क्रॉप्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। क्वेश्चन है, what is the temperature required for pulses 5 to 7 degree Celsius? What is the rainfall required for pulses 50 to 60 centimeter? Question है, which type of soil is suitable for the cultivation of pulses? इसमें sandy loamy soil बहुत ही क्वेश्चन है। which type of soil is ideal for the cultivation of pulses? इसमें sandy loamy soil। क्वेश्चन है, what is the rank of India in terms of pulses? इसमें India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world। ये आपने फैक्ट है तुम्हारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पल्सेस, इसके फर्स्ट रैंक। तो आपने है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ये आपने याद रखना। द पल्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। ये आपने याद रखना होगा। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उर्द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। तो आपने नेम मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, इसमें तूर, उर्द, मूंग। तो आपने तूर, उर्द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम और द टाइप्स ऑफ पल्सेस। तो इसके लिए आपने याद रखा द तूर, उर्द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम और द टाइप्स ऑफ पल्सेस। बहुत तूर, उर्द। तो आपने तूर, उर्द, मूंग, मसूर। तो आपने याद रखना फैक्ट, तूर, उर्द, मूंग, मसूर और द वेराइटीज ऑफ या क्रॉप्स ऑफ पल्सेस। ठीक है ना। तो आपने उसमें तूर, उर्द, मूंग, मसूर और द वेराइटीज ऑफ पल्सेस। द pulses being leguminous crop, all these crops except earth help in restoring soil fertility for fixing nitrogen from the air। तो आपने the pulses are leguminous crops। तो आपने the pulses are leguminous crops। तो आपने the pulses are which type of crops? Leguminous crops, because all the pulse crops except tur help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air, so that's why pulses are called as leguminous crops। The pulses are mostly grown in rotation with each other crops। ठीक है ना। The pulses are mostly grown in rotation with other crops। तो आपने which is the largest producer of pulses? India is the largest producer as well as the consumer of the pulses in world। ये आपने याद रखना होगा। मेजर स्टेट्स आपने याद रखना, नेम इंपॉर्टेंट। तो विच इज द सॉल्व बनता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? मध्य प्रदेश। ठीक है ना। ये आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, बहुत विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? महाराष्ट्र। उसके बाद है राजस्थान। ठीक है ना। पहला है मध्य प्रदेश पल्सेस में, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात। अब बात करते हैं हम मिलेट्स के बारे में। Millets are grown as coarse grains which have high nutritional value। ठीक है ना। तो आपने the millets are also known as coarse grains। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने the millets are also known as, इसका सही जवाब है। तो फैक्ट आपने द मिलेट्स आर आल्सो नोन एज कोरेस ग्रेन्स। द मिलेट्स आर आल्सो नोन एज कोरेस ग्रेन्स बिकॉज दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है ना। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मिलेट्स? 7 to 8 डिग्री। व्हाट इज द रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर मिलेट्स? 5 to 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, which type of soil is ideal for the cultivation of millets? इसका सही है inferior alluvial और loamy soil। ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें तो आपने which type of soil is ideal for the cultivation of millets? इसके inferior alluvial और loamy soil because millets are less sensitive to soil deficiencies। ठीक है ना। तो आपने याद रखना which type of soil is ideal for the cultivation of millets? इसके inferior alluvial और loamy soil। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलेट्स? इसके रैंक 1। ठीक है ना। तो आपने याद रखना इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। तो आपने व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलेट्स प्रोडक्शन बोल रहे हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स? इस पे रैंक 1। क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स? इस पे राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स? इस पे राजस्थान। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स? इस पे राजस्थान। राजस्थान के बाद कर्नाटका। ठीक है ना। कर्नाटका, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, उसके बाद यूपी। तो आपने याद रखना इसमें
Which state of India is the largest producer of millets? इसके बाद राजस्थान millets. Emerging millet producer in which state is emerging millet producer? Odisha. Which state is emerging millet producer? Odisha. Which state is emerging millet producer? इसके बाद which state is emerging millet producer? इसके बाद Odisha. Which state of India is considered as emerging millet producer? Odisha. अब बात करते हैं हम शुगर कैन के बारे में. शुगर कैन जो है इट्स ए ट्रॉपिकल क्रॉप. शुगर कैन इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप. ये आपने याद रखना. शुगर कैन जो है ये ट्रॉपिकल क्रॉप है. शुगर कैन, ठीक है ना. शुगर कैन, ठीक है ना. ये आपने याद रखना शुगर कैन. तो शुगर कैन को पढ़ने से पहले आपने याद रखूंगा जवार ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाया जाता है. जवार जो है इट इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, ठीक है ना. जवार जो है इट इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र. तो आपने याद रखना इसमें Which state of India is the highest producer of jawar? इसके बाद महाराष्ट्र. Which state of India is the highest producer of jawar? इसके बाद महाराष्ट्र. Which state of India is the highest producer of jawar? इसके बाद महाराष्ट्र. Which state of India is the highest producer of bajra? बहुत ही. Which state of India is the highest producer of bajra? इसके बाद राजस्थान. Which state of India is the highest producer of bajra? इसके बाद राजस्थान. अब बात करते हैं हम शुगर कैन के बारे में. शुगर कैन जो है इट्स ए ट्रॉपिकल क्रॉप. ये आपने बोला ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है ना. तो आपने इसमें शुगर कैन जो है इट्स ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज. दिस मीन शुगर कैन इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप. The sugar cane requires temperature up to 7 with a hot and humid climate. This means tropical climate, ठीक है ना. तो this means sugar cane जो है it's a tropical crop. What is the rainfall required for sugar cane? 5 to 7 centimeter. Question है which type of soil is ideal for the cultivation of sugar cane? इसका जो है deep rich loamy soil. बहुत ही important question है. which type of soil? बहुत ही which type of soil is ideal for the cultivation of sugar cane? इसके बाद deep rich loamy soil. Which type of soil is suitable for the cultivation of sugar cane? इसके बाद deep rich loamy soil. क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ शुगर कैन? इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील, ठीक है ना. तो आपने व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ शुगर कैन? इसका बाद सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राजील, ठीक है ना. तो आपने देखा ब्राजील जो है फर्स्ट रैंक, सेकंड क्या है इंडिया के. सवाल बनता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ शुगर कैन प्रोडक्शन? इसमें सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राजील. बट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन वर्ल्ड. तो आपने याद रखना व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ शुगर कैन इस प्रोडक्शन? इसमें सेकंड रैंक वाइल एज इंडिया इज the largest consumer of sugar in the world. Which country is the largest producer of sugar cane? इसके बाद ब्राजील, ठीक है ना. ये आपने याद रखना होगा. Which states of India are the largest producers of sugar cane? इसमें यूपी, महाराष्ट्र. यूपी तो आपने यूपी, महाराष्ट्र, यूपी. तो आपने याद रखना which state of India is the largest producer of sugar cane? इसका सही जवाब है यूपी. which state of India is the largest producer of sugar cane? इसको यूपी. which state of India is the largest producer of sugar cane? इसका सही यूपी. which state of India is the largest producer of sugar cane? इसको यूपी. यूपी के बाद क्या आता है यानी उत्तर प्रदेश. यूपी में ज़्यादातर खंड खाया जाता है. ये आपने याद रखना होगा इसमें. तो आपने याद रखना होगा इसमें ट्रिक. तो पहले आपने ट्रिक याद रखना होगा राइस खेवान ज़्यादा कत यूपीएस मज वीट कत ज़्यादा खेवान. वीट से ज़्यादा खेवान यूपीएस मज. मेज़ कत ज़्यादा खेवान कर्नाटका मज, ठीक है ना. राइस कत या ये पल्सेस कत ज़्यादा खेवान मध्य प्रदेश मज. मिलेट्स कत ज़्यादा खेवान राजस्थान मज. शुगर कत ज़्यादा खेवान उत्तर प्रदेश में. यूपीएस मज शुगर खेवान ज़्यादा. इसमें यूपी, महाराष्ट्र. आपने याद रखना होगा इसमें शुगर के लिए इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है ना. शुगर कैन इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, खंड सेरी एंड मोलेसिस. ये आपने याद रखना होगा. अब बात करते हैं हम ऑयल सीड्स के बारे में. ऑयल सीड्स के बारे में व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑयल सीड्स? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है ऑयल सीड्स के बारे में. व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑयल सीड्स? 15 to 30 डिग्री. तो आपने याद रखना विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स? लोम टू क्ले लोम, ठीक है ना. तो आपने याद रखना which type of soil is ideal for the cultivation of oil seeds? loam to clay loam and well drained sandy loam, ठीक है ना. ये आपने which type of soil is ideal for the cultivation of oil seeds? loam to clay loam. which type of
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स, इसका सही जवाब है विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स, लोम टू क्ले लोम। क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल सीड्स, फोर्थ रैंक आफ्टर यूएसए, ब्राजील एंड चाइना, ठीक है ना, आफ्टर ब्राजील, ठीक है ना। आफ्टर क्वेश्चन नंबर है विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, इसका ब्राजील, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in terms of oil seed production, वो फोर्थ रैंक। what is the rank of India in terms of oil seeds, इसका जवाब फोर्थ रैंक। क्वेश्चन है which state of India is the largest producer of oil seeds, वह राजस्थान। which state of India is the largest producer of oil seeds, वह राजस्थान। which state of India is the largest producer of oil seeds, वह राजस्थान। The main oil seeds produced in the India are groundnut, mustard, coconut, सिमासम, सोयाबीन, कॉस्टर सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड, सनफ्लावर, ठीक है ना। तो आपने द मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, सॉल्व है द मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, इसका जो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर। क्वेश्चन है फैक्ट आपने याद रखना, येलो रिवोल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज are the example of government initiatives for oil seeds। तो आपने येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इसके ऑयल सीड्स, बहुत द येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इसका सही जवाब है येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इस पर ऑयल सीड्स, बहुत द येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इस पर द येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इसका विच क्रॉप, इसको ऑयल सीड्स, बहुत द येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इसका सही ऑयल सीड्स। द येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप, इसका सही ऑयल सीड्स, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द ऑयल सीड्स, इसका सिवाय येलो रिवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज, ठीक है ना। ISOPOM, ठीक है ना, ISOPOM इज द स्कीम फॉर, इसका सिवाय ऑयल सीड्स, I फॉर इंटीग्रेटेड, S फॉर स्कीम, O फॉर ऑयल सीड्स, P फॉर पल्सेस, O फॉर ऑयल, M फॉर मेज, ठीक है ना। तो आपने देखा ISOPOM stands for integrated scheme on oil seeds, pulses, oil, palm and maize। तो आपने देखा ISOPOM stands for, इसका integrated scheme, oil seeds, pulses, oil, palm and maize are the examples of government initiatives for oil seeds। अब बात करते हैं हम टी के बारे में। टी के बारे में, टी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन, सेकंड रैंक आफ्टर चाइना, ठीक है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ, तो पहले आपने याद रखना व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर फॉर टी, इसका 2 to 3 डिग्री, रेनफॉल 2 to 3 सेंटीमीटर। विच टाइप ऑफ सॉइल, बहुत ही विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसका सही जवाब है डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रॉनेड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, बहुत ही क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसका सही जवाब डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेनेड, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसका सही जवाब है, बहुत ही क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसका डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेनेड सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसका डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेनेड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन, इसका सही जवाब सेकंड रैंक आफ्टर चाइना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन, इसका सेकंड रैंक आफ्टर चाइना। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, इसके बाद आसाम, आसाम के बाद क्या है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, बहुत विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, इसके बाद आसाम, आसाम के बाद है वेस्ट बंगाल। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। The tea production was introduced in the eastern hill slopes by India by British। तो आपने the tea production was introduced in the eastern hill slopes of India by the British। ये आपने याद रखना होगा। टी जो है ये कैश क्रॉप माना जाता है, ठीक है ना, टी जो है ये कैश क्रॉप माना जाता है, ये आपने याद रखना होगा। टी जो है ये कैश क्रॉप माना जाता है, टी जो है ये आपने याद रखना होगा, ये कैश क्रॉप माना जाता है, ये आपने याद रखना होगा। इसमें टी जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज कैश क्रॉप, ठीक है ना, ये कैश क्रॉप है। टी जो है इट इज़ मेनली ए कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड शुगर कैन, लाइक कॉटन एंड शुगर कैन, टी इज़ ऑल्सो ए कैश क्रॉप। तो आपको याद रखना होगा इसमें टी कल्टिवेशन इन इंडिया इज क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो आपने रखा फैक्ट याद रखना टी कल्टिवेशन इन इंडिया, ठीक है ना, ये आपने याद रखना टी कल्टिवेशन इन इंडिया।
टी कल्टिवेशन इन इंडिया इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो आपने फैक्ट टी कल्टिवेशन इन इंडिया इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। तो आपने टी इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, ठीक है ना। तो आपने विच क्रॉप इज बेवरेज क्रॉप, इसको टी, ठीक है ना। टी इज ए बेवरेज क्रॉप। टी लीव्स हैव रिच कंटेंट ऑफ कॉफीन एंड टनिन। टी लीव्स हैव रिच, तो आपने टी लीव्स हैव रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टनिन, ठीक है ना। इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम, ठीक है ना। ये आपने याद रखा। इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन, तो आपने इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम। लेटर ऑन द टी प्लांटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड सब हिमालयन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, ठीक है ना, कोच बिहार एक्स्ट्रा। द टी प्लांटेशन ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है ना। यह आपने द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है ना। तो आपने टी जो है इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो आपने द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। द विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसको डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रोनेड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। हाई ह्यूमिडिटी इज गुड फॉर रेपिड डेवलपमेंट ऑफ टी लीव्स, ठीक है ना। तो आपने हाई ह्यूमिडिटी इज गुड फॉर रेपिड डेवलपमेंट ऑफ टी लीव्स। हाई ह्यूमिडिटी इज गुड फॉर रेपिड डेवलपमेंट ऑफ टी लीव्स। द टी कल्टिवेशन रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन बन सकता है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टी गार्डन ऑफ इंडिया, इसके लिए आसाम। बहुत ही क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टी गार्डन ऑफ इंडिया, इसके लिए आसाम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टी गार्डन ऑफ, बहुत ही क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टी गार्डन ऑफ इंडिया, इसको आसाम। अब बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। विच टाइप ऑफ सॉइल इज, which type of soil, both which type of soil is which type of soil is, both question, which type of soil is which type of soil is which type of soil is ideal for the cultivation of coffee, इसको well drained deep favorable loamy soil, ठीक है ना। which type of soil is suitable for the cultivation of coffee, इसका well drained deep favorable loamy soil। question है what is the rank of India in कॉफ़ी प्रोडक्शन फिर 9th लार्जेस्ट रैंक, ठीक है ना। 9th लार्जेस्ट, 9th में पढ़ो ये कॉफ़ी। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, इसमें कर्नाटका, उसके बाद है केरला, ठीक है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, इसमें कर्नाटका, केरला। कॉफ़ी वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन एंड introduced on the Baba Budan Hills। तो आपने द कॉफ़ी वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, ठीक है ना, एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदान हिल्स। इंडियन वेराइटी ऑफ कॉफ़ी अराबिका इज फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। इंडियन वेराइटी ऑफ कॉफ़ी अराबिका इज फेमस। तो अपने अराबिका इज द वेराइटी ऑफ, इसको कॉफ़ी नेम द वेराइटी ऑफ, तो अपने अराबिका इज द वेराइटी ऑफ, इसको कॉफ़ी अराबिका इज द वेराइटी ऑफ कॉफ़ी। अब बात करते हैं रबर के बारे में। क्वेश्चन है रबर, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबर, इसका जो है रिच वेल ड्रेनेड एलिवियल सॉइल। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रबर प्रोडक्शन, 4th। विच कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, इसका जो है थाईलैंड। विच कंट्री, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रबर, इसका जो है 4th। विच इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसका जो है थाईलैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रबर प्रोडक्शन, इसका 4th। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर, इसमें केरला, त्रिपुरा, कर्नाटका, आसाम। तो आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, इसमें केरला। तच केरला में ज़्यादा पड़ा, तच लगा रबर ज़्यादा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, बहुत ही क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, इसका सही जवाब है केरला, ठीक है ना। उसके बाद है कॉटन के बारे में बात करते हैं हम। कॉटन जो है ये भी एक कैश क्रॉप है, ये भी एक कमर्शियल क्रॉप है, लाइक शुगर कैन। कॉटन एंड शुगर कैन और कैश क्रॉप्स, ये आपने याद रखूंगा। कॉटन जो है तो आपने याद रखना कॉटन के लिए विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इसका जो है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बहुत ही क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इसका जो है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इसका जो है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ
कॉटन, इसमें फर्स्ट सेकंड रैंक अलॉन्ग साइड चाइना, ठीक है ना। तो आपने व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट सेकंड रैंक अलॉन्ग साइड चाइना, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, इसका फर्स्ट सेकंड रैंक अलॉन्ग साइड चाइना, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इसका सही जवाब है गुजरात। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इसमें गुजरात, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इसमें गुजरात, ये आपने याद रखना होगा। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, ठीक है ना। कॉटन नीड्स 20 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉटन रिक्वायर्स हाउ मच फ्रॉस्ट फ्री डेज, इसमें 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन रिक्वायर्स हाउ मच फ्रॉस्ट फ्री डेज विद 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द कॉटन नीड्स हाउ मच फ्रॉस्ट फ्री डेज, बहुत इंपॉर्टेंट। द कॉटन नीड्स, द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन नीड्स हाउ मच फ्रॉस्ट फ्री डेज, इसका सही है 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है ना। इट्स ए खरीफ क्रॉप, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, ये आपने द कॉटन जो है इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर, ठीक है ना। तो आपने द कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन और द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। सॉल्वर्स है नेम द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, इसका सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। तो आपने सॉल्वर्स है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड with which crop, इसका सही है कॉटन क्रॉप। तो आपने नेम द इनिशिएटिव्स which were taken for the production of to increase the production of cotton in India, इसका सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन। Cotton has genetically modified into BT cotton to fight environmental stress and pest attacks, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें कॉटन हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू बीटी कॉटन, ठीक है ना। तो आपने द कॉटन हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू बीटी कॉटन टू फाइट एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड पेस्ट अटैक्स। उसके बाद है जूट, which type of soil is associated with the jute, which type of soil is ideal for the cultivation of jute, is a well drained alluvial soil. Which type of soil is associated with the which type of soil is बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which type of soil is ideal for the cultivation of jute, इसका जो है well drained alluvial soil। क्वेश्चन है what is the rank of India in terms of jute production, first rank। what is the rank of India jute बोलता है, this means India is the first rank in terms of jute production। क्वेश्चन है which state of India is the leading producer of jute, इसको वेस्ट बंगाल। which state of India is the leading producer of jute, इसको वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, उसके बाद आसाम, ठीक है ना। तो आपने which state of India is the leading producer of jute, इसका जो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है बिहार। the jute is also known as golden fiber, the jute is also known as golden fiber, बहुत ही क्वेश्चन है। the jute is also known as, इसका जो golden fiber, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the jute is also known as golden fiber। सॉल्यूशन which crop is known as golden fiber, इसमें jute। which crop is known as golden fiber, इसमें jute। क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ये आपने गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इसका जो जूट। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इसका जो है जूट। तो आपने याद रखना जूट जो है, जूट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, कारपेट्स एंड अदर आर्ट क्राफ्ट्स, ठीक है ना। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट्स लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है द गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप, इसका जूट। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप, इसका जूट। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मिस्सा आर टू ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट जूट प्रोडक्शन इन इंडिया, ये आपने याद रखना होगा। तो थोड़ा बहुत हम कंपैरिजन में हम बात करेंगे। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, इसके बाद डीप क्ले एंड लोमी, ये इंपॉर्टेंट है। Which type of soil is ideal for the cultivation of rice, इसके बाद डीप क्ले एंड लोमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which type of soil is ideal for the cultivation of rice, इसके बाद डीप क्ले एंड लोमी। क्वेश्चन है which type of soil is ideal for the cultivation of wheat, इसका सही जवाब है लोमी एंड क्ले,
ठीक है ना। तो आपने याद रखने को पहले विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, इसका जवाब है डीप क्ली एंड लोमी, डीप क्ली एंड लोमी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, इसका जवाब है लोमी एंड क्ली लोमी। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज, इसका जवाब है ओल्ड एल्यूवियल बंगर सॉइल, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ, तो आपने याद रखना इसमें विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस, इसमें सैंडी लोम सॉइल। बहुत विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस, इसके सैंडी लोम सॉइल। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स, इंफीरियर अलिवियर और लोमी सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन, इसके डीप रिच लोमी सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन, इसके डीप रिच लोमी सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स, क्ले एंड सैंडी लोमी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स, क्ले एंड सैंडी लोमी। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल, बहुत विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसका वेल ड्रेनड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, इसका वेल ड्रेनड सॉइल रिच इन ह्यूमस। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी, इसका वेल ड्रेनड डीप फेरेबल लोमी सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबर, इसका रिच well drained alluvial soil. Which type of soil is ideal for the cultivation of cotton, इसका black cotton soil of Deccan Plateau. Which type of soil is ideal for the cultivation of jute, इसका well drained alluvial soil. क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, इसका महाराष्ट्र। बहुत ही विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, इसका महाराष्ट्र। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, इसका गुजरात। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, इसका गुजरात। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द, बहुत ही पहले आपने याद रखना which state of India is the leading producer of soybean, both which state of India is the largest producer of soybean, इसमें महाराष्ट्र। which state of India is the largest producer of groundnut, इसमें गुजरात। उसके बाद है राजस्थान। क्वेश्चन है which state of India is the largest producer of sunflower, इसका जवाब है कर्नाटका एंड उड़ीसा। क्वेश्चन आपने याद रखा which state of India is known as sugar bowl of India, इसमें यूपी। which state of India is known as sugar bowl of India, इसमें यूपी। which state of India is known as granary of India या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है पंजाब। बहुत ही मतलब विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया एंड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, इसका जवाब पंजाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया एंड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, इसका जवाब पंजाब। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सपाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इसका जवाब केरला। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सपाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इसका जवाब केरला। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सपाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इसका केरला, ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ कोकोनट। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सोया रीजन ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट, ठीक है ना। तो आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सोया रीजन ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सोया रीजन ऑफ इंडिया ओब्लिक और तो विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सोया रीजन ऑफ इंडिया और टाइगर स्टेट, इसका समय मध्य प्रदेश। बहुत ही मतलब विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टाइगर स्टेट, इसमें मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज कॉफी स्टेट और लैंड ऑफ सैंडलवुड, तो आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज कॉफी स्टेट एंड लैंड ऑफ सैंडलवुड। बहुत ही मतलब विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज कॉफी स्टेट एंड सैंडलवुड, तो आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज कॉफी स्टेट एंड लैंड ऑफ सैंडलवुड, इसमें कर्नाटका। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टी गार्डन ऑफ इंडिया, इसमें आसाम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया, इसका सिर्फ है वेस्ट बंगाल। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ये इन दिस क्वेश्चन है जूट भी कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, ये आपने याद रखना होगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज rice bowl in India, Andhra Pradesh, due to high yielding varieties, high yielding of Krishna and Godavari basin. Question है which state of India is known as rice bowl of central India, इसका छत्तीसगढ़। which state of India is known as God's own country, इसमें केरला। which state of India is known as God's own country, इसमें केरला। which state of India is known as God's own country, इसमें केरला। which state of India is known as God's own country, इसमें केरला। which state of India is known as land of rising sun, इसमें अरुणाचल प्रदेश। which state of India is known as land of rising sun, अरुणाचल प्रदेश। which state of India is known as silk
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसमें कर्नाटका। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसमें कर्नाटका। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कर्नाटका। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कर्नाटका। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टी गार्डन ऑफ इंडिया, इसका आसाम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया, इसमें मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया, इसका जो है मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया, विच स्टेट इज नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। विच स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया एंड एग बाउल ऑफ एशिया, कोहिनूर ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज एग बाउल ऑफ एशिया, इसका जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज, तो आपने देखा आंध्र प्रदेश को क्या क्या नाम बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया, एग बाउल ऑफ एशिया, कोहिनूर ऑफ इंडिया। सवाल इस तरह से, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया, इसका जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ही एग बाउल ऑफ इंडिया और एग बाउल ऑफ एशिया और राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ ब्लू हिल्स, इसके आसाम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ ब्लू हिल्स, आसाम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ ब्लू हिल्स, आसाम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड लैंड ऑफ बुद्धा, इसका बिहार। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड लैंड ऑफ बुद्धा, इसका बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड लैंड ऑफ बुद्धा, इसमें बिहार। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ लॉयंस, इसमें गुजरात। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ एप्पल्स, इसे हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ एप्पल्स, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया, इसका इसमें महाराष्ट्र। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया, इसमें महाराष्ट्र। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सिटी, ठीक है ना। तो आपने महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सिटी एंड गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इसके बाद नागालैंड। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इसके बाद नागालैंड। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, नागालैंड। विच स्टेट इज नोन एज